नमस्कार दोस्तों। हमारा टॉपिक है बौद्धिक संपदा अधिकार, जिसमें हम अब तक सबसे पहले हमने बौद्धिक संपदा को समझा था कि वो क्या होती है बुद्धि का प्रयोग करके जिसका सृजन मानव करता है, वो हमारी बौद्धिक संपदा होती है। जैसे कि हो गया साहित्य हो गया, या फिर संगीत हो गया, कोई धुन होगी, खोज होगी, आविष्कार हो गया, नवीन डिजाइन हो गया, हमारी बौद्धिक संपदा होती है। और इस संपदा की उपभोग के लिए, उपयोग के लिए, संरक्षण करने के लिए और इसकी देखभाल करने के लिए जो कानूनी अधिकार हमें मिले होते हैं उनको कहते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जीआई टैग, इंडस्ट्रियल डिजाइन, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। और ट्रेड सीक्रेट हो गया, प्लांट वीडर राइट्स, ये राइट्स हमें बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत मिले होते हैं। और इसमें हमने सबसे पहले औद्योगिक डिज़ाइन के बारे में डिटेल में पढ़ा था कि औद्योगिक डिज़ाइन क्या होता है और कितनी अवधि के लिए मिलते हैं। और उसके बाद हम पेटेंट के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे जो कि है भौगोलिक संकेतक। ठीक है, भौगोलिक संकेतक क्या होता है? किसी उत्पाद की विशेषता या गुणवत्ता, उत्पाद का इतिहास, क्रम और भौगोलिक विशेषताओं को क्या देने के लिए, विशिष्ट पहचान देने के लिए दिया गया जो बौद्धिक संपदा अधिकार है, उसे क्या कहते हैं? भौगोलिक संकेतक कहते हैं। जैसे उत्तराखंड में क्या आ गया, उत्तराखंड में मुनस्यारी के राजमा बहुत फेमस है ना। और जिन पदार्थों को भौतिक क्या बोलते हैं, ये भौगोलिक संकेतक मिल चुका होता है, यानी कि जीआई टैग मिल चुका होता है, उनको क्या करते हैं, उनकी उनके नाम पे हम किसी अन्य नकली पदार्थ को नहीं बेच सकते। जैसे कि अब मुनस्यारी की राजमा है, तो मुनस्यारी के राजमा के नाम पर हम किसी अन्य राजमा को नहीं बेच सकते। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि जो ये बौद्धिक संपदा अधिकार है ना, वो कितनी अवधि के लिए दिए गए होते हैं। जो भौगोलिक संकेतक होता है ना हमारा बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत, वो क्या होता है, उसकी अवधि होती है 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। और उसके बाद इसको रिन्यू करा सकते हैं, यानी कि इसका रिन्यू करा सकते हैं हम। ठीक है, रिन्यू करा सकते हैं। ठीक है, जैसे ही 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे उसके बाद इसके लिए रिन्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिस पदार्थ को क्या बोलते हैं, ये भौगोलिक संकेतक दिया गया होता है। बोलते ये भौगोलिक संकेत है, यानी जीआई टैग होता है ना, इसका एक बेनिफिट क्या होता है, जिस भी पदार्थ को क्या होता है जीआई टैग मिल चुका होता है ना, तो उसकी क्या होने लग जाती है, मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी एक विशेषता होती है, उसकी एक पहचान हो जाती है। तो जैसे ही मांग अधिक होने लगती है तो उसका क्या फ़ायदा होता है, वहाँ जिन्होंने उस पदार्थ का जीआई करवाया होता है उनका क्या होता है, उत्पादन मतलब कि जैसे मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, तो उससे क्या होता है, रोजगार में सृजन होता है। यानी कि इससे क्या होता है, जैसे मांग बढ़ती है ना तो उत्पादन बढ़ाना पड़ता है, और उत्पादन बढ़ाना है तो उसके लिए क्या होता है, रोजगार का सृजन होता है। और जैसे रोजगार में सृजन होगा और उत्पादन भी अधिक होने लग जाएगा, तो उससे क्या होता है, हमारा निर्यात भी अधिक होता है। ठीक है, और हमें एक्स्ट्रा फैक्ट के तहत हमें ये पता होना चाहिए कि भारत में सबसे पहले क्या बोलते हैं, किस पदार्थ को जीआई टैग मिला था, वो था दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। सबसे पहले भारत में किसको जीआई टैग दिया गया था, दार्जिलिंग चाय को। और ये कब दिया गया था, ये दिया गया था 2004 में दिया गया था। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि जो जीआई टैग है ना, किन पदार्थों को दिया जाता है, जीआई टैग दिया जाता है। किनको दिया जाता है, ये दिया जाता है कृषि उत्पाद या फिर खाद्यान्न वस्तु, या फिर हैंडीक्राफ्ट्स होते ना, हैंडीक्राफ्ट्स, या फिर कोई विशिष्ट पेय पदार्थ, ठीक है। तो जीआई टैग दिया जाता है, किनको दिया जाता है, या तो कोई कृषि उत्पाद होना चाहिए, या फिर कोई खाद्यान्न वस्तु होनी चाहिए, या फिर कोई हैंडीक्राफ्ट्स होनी चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, विशिष्ट पेय पदार्थ। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कंप्लीट किया भौगोलिक संकेतक के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने ये समझा कि भौगोलिक संकेतक होता क्या है, यानी कि जो किसी उत्पाद की विशेषता यानी कि उसकी जो गुणवत्ता होती है ना किसी उत्पाद की, उसकी गुणवत्ता को या फिर उसका जो इतिहास क्रम होता है या फिर उसकी जो भौगोलिक विशेषता होती है उसको एक विशिष्ट पहचान देने के लिए क्या किया जाता है, बौद्धिक संपदा के तहत भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग दिया जाता है। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो अवधि होती है इसकी भौगोलिक संकेतक की वो होती है 10 वर्ष के लिए, और उसके बाद उसको हम रिन्यू करा सकते हैं। और उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले भारत में, एक्स्ट्रा फैक्ट ये पढ़ा था कि भारत में सबसे पहले किस चीज़ को GI टैग दिया गया था, वो था क्या बोलते हैं दार्जिलिंग चाय को, और ये दिया गया था 2004 में। उसके बाद हमने पढ़ा कि किन पदार्थों को हम GI टैग दे सकते हैं, तो वो होते हैं कृषि उत्पाद, वो या तो कृषि उत्पाद होना चाहिए या फिर कोई खाद्यान्न वस्तु होनी चाहिए या फिर हैंडीक्राफ्ट, जैसे कि चंदेरी साड़ी है ना, बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उसको वो हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर आ जाती है, या फिर कोई विशिष्ट पेय पदार्थ होने, जैसे ये चाय के आगे हमारी ये दार्जिलिंग चाय, तो इसमें आगे विशिष्ट पेय पदार्थ में वो इन सारी चीज़ों को क्या दिया जाता है, GI टैग दिया जाता है। ठीक है, इनके संरक्षण के लिए, ताकि कोई इन पदार्थों के मिसयूज़ ना कर सके, इनके नाम पे नकली चीज़ें बाजार में ना बेचें। तो अब हम बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है, कंप्यूटर के किसी भाग जिन्हें क्या होता है सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। ठीक है, परंतु इनकी क्या होती है, विशिष्ट क्या होती है, डिजाइन होती है। इनकी जो ये निर्माण होता है ना, इनकी विशिष्ट निर्माण प्रक्रिया होती है, और इसी को क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। ठीक है, अर्थात कंप्यूटर के विशेष भाग जिन्हें क्या होता है सिलिकॉन से बनाया जाता है, परंतु क्या होती है, इनकी क्या होती है एक विशिष्ट डिज़ाइन होती है, और इनकी जो ये निर्माण प्रक्रिया होती है वो भी एक विशिष्ट होती है। इन्हीं को क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर IC कहते हैं, इंटीग्रेटेड चिप। इनकी विशिष्ट डिज़ाइन होती है ना, तो इसलिए क्या होता है, इनका जो ये निर्माण प्रक्रिया होती है वो भी विशिष्ट होती है, और इसीलिए इनको क्या होता है सुरक्षा देना पड़ता है, ताकि कोई इनकी कोई अन्य व्यक्ति जो है कॉपी ना कर सके। ठीक है, इसीलिए बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत इंटीग्रेटेड सर्किट को भी संरक्षण दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम ट्रेड सीक्रेट के बारे में बताएंगे। ठीक है, ट्रेड सीक्रेट के अंतर्गत क्या होता है, रेसिपी होती है, व्यापार के रहस्य के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसमें किसी भी पदार्थ की क्या होती है रेसिपी कह सकते हैं, जैसे कि कोको कोला है ना, उसकी रेसिपी क्या होती है हमारी, और इसमें व्यापार रहस्य, इसको क्या बोलते हैं, व्यापार रहस्य के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत क्या आता है, व्यापार के लिए कोई भी ऐसी वस्तु जो क्या होते हैं मूल्यवान हो, व्यापार के लिए मूल्यवान हो, और कोई विशेष प्रबंधन या तकनीक हो, या फिर ऐसी तकनीक जो मार्केट में आने पे क्या होता है, जो प्रतिस्पर्धी होते हैं ना, यानी कि जैसे कि यानी कि दो लोग हैं आपस में व्यापार का, सेम पदार्थ उगा रहे हैं, वो उत्पाद कर रहे हैं, और A और B है ना, तो इसकी जो एक विशिष्ट पहचान होगी कि इसमें जो स्वाद होगा, इसका जो टेस्ट होगा, या फिर इसका जो पदार्थ होगा वो जो विशिष्ट होगा, तो फिर कहीं ये इसकी कॉपी ना कर ले करके ये क्या किया जाता है, ट्रेड सीक्रेट दिया जाता है। ठीक है, उसके अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत। और बौद्धिक इसमें क्या होता है, ट्रेड सीक्रेट में किस किस चीज़ को हम ट्रेड सीक्रेट दे सकते हैं, अंकित है बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत ट्रेड सीक्रेट के अंतर्गत लाते हैं, वो होता है तकनीक। कोई तकनीक होती है किसी भी पदार्थ को बनाने की, जो तकनीक होगी या फिर प्रक्रिया, या फिर रेसिपीज क्या होती है, रेसिपीज हो गया, या फिर प्रबंधन तकनीक। ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए प्रबंधन तकनीक, यानी कि इसके अंतर्गत व्यापार के लिए जो मूल्यवान हो, जिसे विशेष प्रबंधन तकनीक हो, या फिर ऐसी तकनीक जो मार्केट में आने पे क्या होता है, क्या बोलते हैं, प्रतिस्पर्धी क्या होते हैं, व्यापार उसका जो है व्यापार हेतु फायदा उठा सकते हैं, उनको हम ट्रेड सीक्रेट के अंतर्गत संरक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है, और इसकी अवधि क्या होती है, इसकी अवधि होती है लाइफ टाइम होती है। ठीक है, क्या होती है, लाइफ टाइम होती है। और इसके लिए क्या होता है, शर्त होता है कि जो व्यापार रहस्य कराएगी वस्तु क्या होती है, जीवन रक्षक या फिर आम जनता के लिए अति महत्वपूर्ण ना हो, उनके हम क्या करते हैं, ट्रेड सीक्रेट के तहत नहीं लेके आते। ठीक है, यानी कि इसकी जो शर्त होती है ना, कि उन्हीं पदार्थों को, यानी कि उन्हीं चीज़ों को ट्रेड सीक्रेट के अंतर्गत संरक्षण प्रदान कर सकते हैं जो जनता के लिए क्या हो, अति महत्वपूर्ण ना हो, या फिर जीवन रक्षक के लिए ना हो, उनको हम ट्रेड सीक्रेट के अंतर्गत लेके आते हैं। ठीक है, और इसकी अवधि होती है लाइफ टाइम होती है।
ऐसे आ जाता है हमारा एक और आता है प्लांट ब्रीडर राइट्स आता है। क्या आता है? प्लांट ब्रीडर राइट्स के अंदर क्या आता है? पादप प्रजनन को विशिष्ट पादप किस्म निर्माण के लिए प्लांट ब्रीडर राइट्स दिया जाता है। और ये इसकी अवधि कितनी होती है? ये दिया जाता है 20 से 25 वर्ष के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्लांट ब्रीडर राइट्स भी कंप्लीट हो जाता है। और कल हम कॉपीराइट के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बौद्धिक संपदा अधिकार के लाभ और इसकी जो सीमाएं होती हैं, ट्रिप्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।